नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अर्शदीप क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के भाग 4 पर, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद कैसा बन गया था? आदर्शवादी, उदारवादी व जनतांत्रिक से सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। दोस्त, कब तक बन गया था? 19वीं सदी के अंत तक। 19वीं सदी के प्रारंभ में जो सिद्धांत हमारा बहुत आदर्शवादी था, उदारवादी था, जनतांत्रिक था, वह धीरे धीरे कैसा बन गया? सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत। 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद की भावना किस में बदल गई? साम्राज्यवाद में बदलने लगी। साम्राज्यवाद का मतलब होता है आर्मी व अन्य ताकतों के आधार पर अपने राज्य को बढ़ाने वाली जो भावना होती है। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति उदार नहीं थे। उस क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रवादी समूह जो अपने राष्ट्रों को आज़ाद कराने के लिए, स्वायत्तता के लिए लड़ रहे थे, वह आपस में उदार नहीं थे और आपस में लड़ते रहते थे। चौथी बात है, लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया। एक यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि उस समय जो लोगों की राष्ट्रवादी भावनाएं थीं, उनका प्रयोग साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए किया गया था। बाल्कन क्षेत्र 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव वाला क्षेत्र बन गया था। बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक व जातीय भिन्नता पाई जाती थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था पूर्वी यूरोप का जिसमें अत्यधिक भौगोलिक भिन्नता थी और जातीय भिन्नता थी। इसमें जो थे वो आधुनिक यूरोप के कौन कौन से देश सम्मिलित थे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, सर्बिया और जी आपका क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टीनीग्रो, मैसिडोनिया आदि जो देश थे, जो उसमें मैंने सारे नहीं लिखे हैं। ये सब देश उस समय इस क्षेत्र में आते थे, बाल्कन क्षेत्र में, जो पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को अमूमन क्या कहा जाता था? स्लाव। रोमानी राष्ट्रवाद के प्रसार व ऑटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति विस्फोटक हो गई थी। जो रोमानी राष्ट्रवाद का प्रसार था उसकी वजह से, और ऑटोमन साम्राज्य के, ये ऑटोमन साम्राज्य कहाँ का था? तुर्की का, जिसका बाल्कन क्षेत्र पर आधिपत्य था। इसके विघटन से स्थिति यहाँ पर विस्फोटक हो गई थी। वह अलग बात है कि धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण से अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहा, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो सका था। बाल्कन क्षेत्र के लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। यानी कि वहाँ के लोग जो राजनीतिक अधिकारों की बात करते थे या आज़ादी की बात करते थे, इसे उन्होंने किसका रूप दिया? राष्ट्रीयता का। इतिहास के आधार पर स्वतंत्र होने का दावा किया। इसका मतलब यह है, उनका यह कहना था कि प्रारंभ में भी हम राष्ट्र स्वतंत्र थे, परंतु बीच में कुछ शक्तिशाली ताकतों ने हम पर अधिकार कर लिया था, आधिपत्य जमा लिया था, और हमें फिर से स्वतंत्र होने का अधिकार है। संघर्षों को, आज़ादी को फिर से प्राप्त करने के प्रयासों में देखा गया। वहाँ जो संघर्ष हुए थे राष्ट्रवादी समूहों द्वारा, उन संघर्षों को उन्होंने किस रूप में देखा? आज़ादी को फिर से प्राप्त करने के प्रयासों के रूप में। बाल्कन क्षेत्र में अत्यधिक आपसी ईर्ष्या थी। इस क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी समूह थे, विभिन्न राज्यों को स्थापित करने वाले जो समूह थे, जो चाहते थे कि राष्ट्र राज्य बने नए नए, उनमें आपस में बहुत अधिक ईर्ष्या थी। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था। वहाँ जो राज्य बने बाद में, वो उस समय क्या चाहते थे? ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो। उस समय की बड़ी शक्तियाँ जैसे रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरिया, ये सब भी उस क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। इस क्षेत्र में कई युद्धों के बाद अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं जो उस क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थीं, उनमें आपस में कई छोटे छोटे युद्ध हुए और फिर अंत में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद ने यूरोप को महाविपदा में धकेला।
यह राष्ट्रवाद जो था धीरे धीरे साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ रहा था। इसका ही परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। साम्राज्यवाद का औपनिवेशिक क्षेत्रों में विरोध शुरू हो गया और इस युद्ध के बाद 19वीं सदी में जो यूरोपीय शक्तियों ने विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, जैसे एशिया के बहुत सारे देशों में थे, अफ्रीका में थे, उनमें क्या शुरू हो गया था, साम्राज्यवाद का विरोध शुरू हो गया था। विरोध प्रदर्शनों से सामूहिक राष्ट्रवाद की भावना का उभार हुआ। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इनसे क्या हुआ था, सामूहिक राष्ट्रवाद की भावना का उभार हुआ था इन देशों में। यूरोप में राष्ट्रवाद के बजाय स्थानीय निवासियों में ने विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किए। यानी कि यूरोप में जिस तरह का राष्ट्रवाद विकसित हुआ था, वह अन्य औपनिवेशिक राज्यों में जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, उन्होंने उसको न अपनाकर अपने क्षेत्र के हिसाब से विशिष्ट राष्ट्रवाद अपनाया था और अंततः राष्ट्र राज्य के विचार को स्वाभाविक व सार्वभौम मान्यता मिली थी। ठीक है दोस्तों, यह हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।